शिक्षा मित्रों की हालत बहुत दयनीय है। आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आज हमारे बीच से लगभग 10,000 शिक्षा मित्र साथी जो है नहीं अवसाद के कारण या तो आत्महत्या कर लिए हैं या उनका हार्ट अटैक हो गया है या किसी न किसी कारण से वो मृत्यु के शिकार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भी खुले मंच से बनारस की धरती से कहा था शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है और हम 3 माह में इनकी समस्याओं का निस्तारण कर देंगे। इसमें ना अपने बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना बच्चों की दवाई की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना ढंग से खाने और कपड़े की व्यवस्था कर पा रहे हैं। भैया कैसे बताएं, हम तो बहुत परेशान है। स्थिति इतनी गड़बड़ हो रही कि एक एक दिन एक एक पल हम लोग कैसे बीत रहा हम ही लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था को बनाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले शिक्षा मित्रों की हालत दयनीय है। उत्तर प्रदेश में 20 से 21 वर्ष का समय परिषदीय विद्यालय में दे चुके शिक्षा मित्र आंदोलनरत हैं। आंदोलन समय समय पर करते रहते हैं और एक समय आया कि इनका समायोजन हुआ और 25 जुलाई 2017 को इनका समायोजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से 10,000 रुपये के मानदेय पर काम कर रहे हैं और अल्प मानदेय में और बढ़ती महंगाई में इनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, इस संबंध में शिक्षा मित्र साथी आज बैठक कर रहे हैं और एक वृहद आंदोलन जो 25 दिसंबर से शुरू होने वाला है उसकी रणनीति तय कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के नेता मौजूद है, आपसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र मौर्य। रामचंद्र जी, शिक्षा मित्रों की हालत इस समय कैसी है? शिक्षा मित्रों की हालत बहुत दयनीय है। आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आज हमारे बीच से लगभग 10,000 शिक्षा मित्र साथी जो है नहीं रहे। आर्थिक तंगी अवसाद के कारण या तो आत्महत्या कर लिए हैं या उनका हार्ट अटैक हो गया है या किसी न किसी कारण से वो मृत्यु के शिकार हो गए हैं। सरकार द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाई पावर कमेटी सरकार द्वारा गठित की गई जिसका निर्णय 6 महीने के अंदर आना था, लेकिन आज कई वर्ष बीत गया लेकिन हाई पावर कमेटी के निर्णय का आता पता नहीं है। ये अभी आप लोग जो बैठक कर रहे हैं, कोई आंदोलन अभी शुरू होने वाला है? जी, सारे संगठनों के और सारे शिक्षा मित्रों का एक बृहद आंदोलन शीतकालीन अवकाश में 1 जनवरी से इको गार्डन में दिनेश बाबू के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें सारे संगठनों से जुड़े हुए शिक्षा मित्र उसमें प्रतिभाग करेंगे और सरकार के सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे। अभी जो आज बैठक हुई है आपकी, ये बैठक अभी आगे भी होगी अलग अलग? जी, अभी ये बैठक पुनः रामनगर ब्लॉक में 25 दिसंबर को पुनः एक बैठक बुलाई जाएगी जो अंतिम बैठक होगी, निर्णायक बैठक होगी और हमारे लखनऊ जाने की सारी व्यवस्था उसमें सुनिश्चित की जाएगी। 10,000 रुपये का मानदेय मिलता है और दूरी 50 से 60 किलोमीटर आना जाना, इसके बाद शिक्षण कार्य को करना, कैसे देखते हैं ये विषम परिस्थिति में कैसे काम कर पा रहे हैं? हम लोगों का आधा मानदेय लगभग 5,000 रुपये आने जाने के रूप में खर्च हो जाता है और 5,000 रुपये में परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि 5,000 रुपया जेब खर्च के बराबर हो जाता है और हम इस स्थिति में ना अपने बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना बच्चों की दवाई की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना ढंग से खाने और कपड़े की व्यवस्था कर पा रहे हैं। आए दिन हमारे साथी अवसाद में आकर के असामयिक मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात से चुनाव से लौट के आए तो एक पुराना उनका एक कटिंग वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भी खुले मंच से बनारस की धरती से कहा था शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है और हम 3 माह में इनकी समस्याओं का निस्तारण कर देंगे। लेकिन उनका सारा वादा झूठा रह गया, क्योंकि 3 माह को कौन कहे, आज 6 साल से अधिक का समय बीत गया और शिक्षा मित्रों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है और हमारे साथी आए दिन मर रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम मौन बनी हुई है, एक भी शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है। 2017 में एक बार मानदेय आपका 3500 से बढ़ा के जब 10,000 हुआ तो उसके बाद से कोई बढ़ोतरी इधर नहीं हुई। हमारे मंत्री द्वारा या हमारी सरकार द्वारा जो भी बयान दिया जा रहा है वो झूठा बयान दिया जा रहा है, इसलिए कि उनके द्वारा बार बार सदन में कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 40,000 रुपये से घटा करके 10,000 रुपया कर दिया गया है।